राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास का 20वां अध्याय सुनाऊंगी और साथ में ही आपको इसी वीडियो के माध्यम से रविवार की कथा भी सुनाऊंगी। पहले मैं आपको 20वां अध्याय सुनाती हूँ। वेद निधि कहने लगे कि हे महेश्वरी, धर्म को जल्दी ही करिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस अछद्य में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राज सूर्य और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान में होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। माघ स्नान करना अति आवश्यक होता है। राधे राधे भक्तजनों, ये 20वां अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपको रविवार की कथा सुनाती हूँ। रविवार के व्रत की विधि। यह व्रत भी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु से करने वाला है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को लीपकर सूर्य देव की पूजा करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक ही समय करें, तेल व नमक युक्त भोजन न ग्रहण करें। भोजन तथा फलहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पूर्व सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही उदय होने के साथ किया जाना चाहिए। अर्घ दे के भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुन लेनी चाहिए। रविवार के व्रत की कथा। एक बूढ़िया माई थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी जिसकी गौ का गोबर वह बूढ़िया माई रोज लाया करती थी। उस बूढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह ये विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है और इसीलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बूढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने भोजन भी नहीं बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं ने भोजन किया। इस प्रकार उसने निहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपन में दर्शन दिए और भोजन ने बनाने तथा भोग ने लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम आपको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तू हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती और स्वयं भोजन करती थी। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उसके दुखों को दूर करता हूँ, अतः समय में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए थे। वह गाय और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध दिया। उसने वहीं उसके खाने के लिए चारा ही डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बूढ़े माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़ा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गोबर को
उठा कर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इस चालाक की कोई खबर नहीं थी। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसन के कर्मों को बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया के बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्यचकित की सीमा न रही। वह अपनी गाय को अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला था तो वह ईर्ष्या और दाहक से जल उठी। अन्य कोई उपाय नहीं देखा। पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे घर के पास एक पड़ोसन है, एक वृद्धा है के पास ऐसी गाय है जो नित्य ही सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त करके उसके प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगाने भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई, चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों ने के सामने कोई क्या कर सकता है। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात में रोते रोते सो गई। ईश्वर से गाय पुण्य लाने का कहने लगी, प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखते बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, इसी में ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत की प्रशंसा से होकर मैंने इसको यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत सारा धन देकर सामान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उसे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के करके बाद राजा महल की सारी गंदगी दूर कराई। उस दिन राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की सुख समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। राधे राधे भक्तजनों, सूर्य देव की जय हो। रविवार के दिन सूरज भगवान को अर्घ देना चाहिए। वैसे तो हरदम ही देना चाहिए, पर रविवार के दिन सूरज भगवान को अर्घ दे के ही भोजन करें। जय श्री राम। राधे राधे।